चलो फिर ओके स्टार्ट करते हैं, काफी लोग आ गए हैं अभी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। ओके, तो देखो लास्ट टर्म पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ। graphical representation of argument. हाँ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए भी थे वहां पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोला था क्या करने को? नहीं सर। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 upon z plus 2 is equal to pi by 3. Show locus of z. ठीक है, ये क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 upon z plus 2 is equal to pi by 3 यानी कि 60 डिग्री। देन फाइंड आउट द डिटरमाइन द लोकस ऑफ z। ये क्वेश्चन है। अगेन सेम कंसेप्ट है जैसे जो हम लोगों ने कल सीखा था। यहाँ पे भी टू रेज आने वाले हैं। ठीक है, ये बताओ ये न्यूमरेटर वाला रे कहाँ से आएगा? न्यूमरेटर वाला रे कहाँ से आएगा? z इज इक्वल टू 2 और ये स्टार्ट होगा z इज इक्वल टू -2। मतलब दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2,0 एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट -2,0 और उनमें एंगल कंटिन्यूअसली कितना आ रहा है बोलो? 60 डिग्री डेफिनेटली। तो इसका मतलब अभी भी क्या बनने वाला है? एक सर्कल। हाँ, बट दिस पॉइंट 2,0 एंड -2,0 विल नॉट बी डायमीटर। क्लियर? डायमीटर नहीं होगा ये, लेकिन ये फिक्स है कि 100% एक सर्कल ही आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये कॉर्ड है। हाँ कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सेंटर लाई करता है। हाँ मतलब सेंटर आएगा डेफिनेटली वाई एक्सिस पे। हाँ सर। यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। समझ गए? हाँ। हाँ सर। तो इसका आप डायग्राम बना दो एक जल्दी से, बस सिंपल सा कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये है कि या तो ये सर्कल इस तरीके से बनेगा या फिर ये सर्कल, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब ये 100% करेक्ट है कि या तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन एग्जिस्ट होगा या फिर एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन। वो कैसे चेक करते हैं? पॉइंट लेकर के। आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करो और ये देखो कि अबव एक्स एक्सिस प्लस पाई बाई 3 आता है या माइनस पाई बाई 3। करेक्ट? चेक करो एक बार। ये कल हम लोगों ने सीखा था, वही सब है यार ये, है ना? बस कल तक क्वेश्चंस के अंदर डायमीटर बन रहे थे, अभी ये कॉर्ड बन गया एक, विच इज नॉट डायमीटर। ठीक है, आप अभी ये चेक करो कि अबव पोर्शन आने वाला है या बिलो। जस्ट ये चेक करो अबव पोर्शन आने वाला है या फिर बिलो, फिर आगे देखते हैं। सर अबव पोर्शन आएगा। हाँ सर। आप ठीक है, ये भी देखते हैं। सुनो, देखो ये रे देखो ध्यान से, है ना? ये रे है z+2, ओके, और ये रे है z-2। डन। क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 60 डिग्री। और डेफिनेटली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 इज ग्रेटर देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z+2 हाँ, मतलब मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। का मतलब 100% अब पोर्शन है। ठीक है, अब तुम लोग ये समझने का ट्राई करो। इसका मतलब या तो ये रीजन पॉसिबल है, ठीक है, और एक साइड वाले डायग्राम में ये भी पॉसिबल है। ये समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, और सुनो अभी। अब यार एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो इस तरीके से देखो आप, है ना?
जैसे कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर और ये डायमीटर, तो ये एंगल कितना आएगा बोलो? 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। सपोज करो इस डायमीटर को मैं कॉर्ड में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, तो आप मेरे को जस्ट इतना बताओ कि ये एंगल, ठीक है, ऊपर साइड में, तो ये एंगल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? और फाइनली ये कॉर्ड आते आते यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा और फिर ये एंगल हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ चलो ओके, वेरी गुड। अब ये समझो, देखो होता क्या है ना, जैसे सपोज करो ये सर्कल है और ये कोई इसका डायमीटर है लेट्स से, तब तो आप कोई भी पार्ट में देखो एंगल सेम ही आता है 90 डिग्री। लेकिन सपोज करो ये डायमीटर के अदर देन कोई कॉर्ड है, तो तुमने सुना होगा ये एक ये माइनर पोर्शन है, ये मेजर पोर्शन है, हाँ ठीक है। हाँ तो मेजर पोर्शन में एंगल आता है लेस देन 90 डिग्री, मतलब इस एंगल को तुम काउंट करोगे ना तो ये 100% 90 डिग्री से कम है। ये ऊपर वाले डायग्राम से प्रूव हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ रहा था 90 डिग्री और इसको अभी मैं अब अवे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ हाँ, तो ध्यान रखना जो लार्जर पोर्शन होता है, जो मेजर आर्क होता है ना, वहां पे एंगल एक्यूट एंगल आता है। और ये क्लियर है कि सपोज करो आप ये ड्रॉ करते हो, तो ये पूरा बन गया अभी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर समेशन ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या आएगा? greater than ग्रेटर देन एंड। देन 90। हाँ, तो बस इतना ध्यान रखो कि एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 100% लार्जर पोर्शन होना चाहिए। हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो ये स्मॉलर पोर्शन आता है। मतलब माइनर आर्क में, देखो यार डायमीटर के केस में तो मेजर आर्क माइनर आर्क कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सब सेम ही हो जाता है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डायमीटर है तब तो ये और ये सेम ही है ना। हाँ, हाँ सर। हाँ, तो डायमीटर के अलावा कोई कॉर्ड है तो आपका बनेगा मेजर आर्क और माइनर आर्क। मेजर आर्क में एंगल आता है एक्यूट एंगल और माइनर आर्क में एंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब फाइनली मेरे को ये बताओ इन दोनों में से कौन सा पोर्शन आएगा, दिस और दिस? लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला ग्रेटर। पोर्शन, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ रहा था 60 डिग्री विच इज एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब ये डायग्राम फाइनल है। क्लियर? हाँ हाँ सर। चलो then, अब इसका फाइंड कर लेते हैं सेंटर और इसका रेडियस। ठीक है, फाइंड करते हैं इसका सेंटर और इसका रेडियस। तो काफी इजी है ये, ऐसा टफ नहीं है इसके अंदर सेंटर रेडियस वगैरह फाइंड करना। ठीक है, एक बार डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें क्लियर रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दो यहाँ पे। देखो यार, ये है -2,0 और ये है 2,0। ऐसे क्वेश्चन सर्कल में किए थे वैसे हम लोगों ने, क्योंकि अभी सर्कल वाला कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। आप मेरे को जस्ट इतना बताओ कि सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल आ रहा है? 60 डिग्री। हाँ तो सेंटर पे हाँ कितना एंगल आ रहा होगा? 120 120। तो मतलब ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। हाँ सेंटर 100% एक्स कोऑर्डिनेट 0 है सेंटर का, हाँ सर। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 2? हाँ इसकी हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड कर लो 10 60 डिग्री यूज करके। हाँ ठीक है, इसको मैं एक सेकंड के लिए के बोल देता हूँ। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/k विच इज √3, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? √3 2/√3। थ्रू हाँ, तो सेंटर आ गया है 0,2/√3। ठीक है, एक फाइंड करना है रेडियस, इजीली रेडियस भी फाइंड कर सकते हो यार अभी तो, है ना। तो सपोज को रेडियस है r, तो r cos 60 ये हो गया k और r sin 60 हो गया 2। तो r √3/2 इज इक्वल टू 2, यानी r इज इक्वल टू 4/√3। क्लियर? हाँ फाइनली इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो इक्वेशन आ गया x - x1 स्क्वायर प्लस y - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें कंडीशन क्या आएगा बोलो, x या y? बेटा कंडीशन शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जस्ट अब पोर्शन आया है, फुल ग्रेटर पोर्शन। देन y greater than 0। हाँ, 0 y ग्रेटर देन 0, बस ये आंसर आ गया, नोट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है।
अच्छा, इसका एरिया फाइंड कर सकते हो इस पूरे सेगमेंट का? पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो क्या, ये बताओ पेरीमीटर? पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे बताओ? अरे आप बताओ पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे इसका? सर लेंथ ऑफ आर्क। आर थीटा। हाँ हाँ, तो ये एंगल है टोटल 120, सो दिस विल बी 240। हाँ 240 का मतलब होता है 4 पाई बाई 3, रेडियन में चेंज करते हैं, ध्यान रखना है ना। 240 को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ओके सर। हाँ, तो 120 होता है 2 पाई बाई 3, तो 240 हो गया 4 पाई बाई 3। इसका मतलब ये एंगल है 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 इंटू रेडियस, तो ये आर्क आ जाएगा। क्लियर? हाँ अच्छा, ये बताओ ये पूरा एरिया कैसे फाइंड करोगे? सपोज करो ये एरिया फाइंड करना है मुझे, तो सर आर स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, हाफ आर स्क्वायर थीटा, लेकिन हाफ आर स्क्वायर थीटा से जो एरिया आता है ना, वो सर्कुलर सेगमेंट का आता है। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा से ये एरिया आएगा ये। हाँ इसमें हाँ हाँ। ट्रायंगल रिमेनिंग है, फिर ट्रायंगल का अलग से फाइंड करना होगा आपको। हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ बिल्कुल। शमित तुम बताओ, यहाँ पे इस एंगल 60 डिग्री के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 होता है, तो फिर कौन सा पोर्शन यूज करते हैं हम लोग, लेफ्ट या राइट? राइट वाला। हाँ, क्योंकि एंगल 2 पाई बाई 3 है। 2 पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल आता है माइनर पोर्शन में। ठीक है, ये भी नोट कर लेना साइड में। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, नोट करो इसे। कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहां पे नोट कर लेना कि ऑब्ट्यूस एंगल, माइनर आर्क, एक्यूट एंगल, मेजर आर्क। सर वो सेकंड फिगर में 60 डिग्री कहाँ से है वो समझ में नहीं है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ। ये एंगल 60 डिग्री क्या? हाँ। अरे भाई, तो बहुत सिंपल है ना यार, सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो सेंटर पे कितना एंगल आएगा? 120। तो उसका हाफ कितना हो गया? हाँ 60। बिल्कुल, और क्या। ठीक है, चलो रफ करता हूँ इसे अभी मैं। हो गया नोट ये? करो थोड़ा फास्ट नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो सिंपल ही है ये, टफ नहीं है। ठीक है, ओके। कोई डाउट है किसी को, बताओ। प्रेरणा, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करोगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 2 iota upon argument of z upon z plus 2 iota is equal to minus pi by 3. Argument of z minus 2 iota upon z plus 2 iota is equal to minus 60 degree. So angle between rays will be 60 degree, but negative portion will be considered. तो सॉल्व करो इसे, काफी सिंपल क्वेश्चन है अगेन। बताओ जल्दी से कौन सा पोर्शन यूज होने वाला है, लेफ्ट या राइट? 60 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो ये तो क्लियर है मेजर आर्क यूज होगा। राइट वाला। राइट वाला पोर्शन यूज हो रहा है क्या, देखते हैं। दिस इज z प्लस 2 iota, दिस इज z माइनस 2 iota। नहीं यार, मिस्टेक है इसमें, मतलब ये दिस या फिर दिस, फर्स्ट या सेकंड? सर नेगेटिव मतलब नहीं, मतलब फर्स्ट डायग्राम या सेकंड डायग्राम, ये बताओ। लेफ्ट डायग्राम या राइट डायग्राम? सर राइट वाला। राइट वाला क्यों होगा यार? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 iota माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 iota है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव 60, तो ये वाला डायग्राम यूज होगा ना। यहाँ पे z प्लस 2 ज्यादा है यार, लेस पॉजिटिव माइनस मोर पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, तो ये डायग्राम आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो इस डायग्राम में भी केवल मेजर आर्क यूज होगा बस, इस डायग्राम में भी केवल मेजर आर्क ही यूज होगा, यानी दिस पोर्शन। क्लियर? हाँ हाँ सर। बस हो गया काम, इसका सेंटर वगैरह फाइंड कर लो। ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, इजी क्वेश्चन है ये। सेंटर आ गया इसका 2/√3, 0 एंड रेडियस इज 4/√3। क्लियर? लेफ्ट साइड आता तो फिर सेंटर इसका आता -2/√3, 0 एंड रेडियस विल बी रेडियस विल बी 4/√3। ओके, चलो ओके है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो अभी।
ठीक है, करना ऐसे सोचना। अच्छा ये बताओ, सपोज करो इस तरीके से कोई भी एक रैंडम लाइन है विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसमें ये पॉइंट भी आपको गिवन है, और इस एक फिक्स डिस्टेंस पे आपको पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हो? पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक से। तो ये स्लोप आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर स्लोप आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, परपेंडिकुलर स्लोप से वैल्यू आएगा टेन थीटा, टेन थीटा से आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, और फिर पॉइंट्स क्या होते हैं, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। हाँ, Sin theta। इस क्वेश्चन में यूज होगा वो कंसेप्ट, करके आना इसको, होमवर्क में है ये। अगेन आपको जेड का लोकस फाइंड करना है, ठीक है, सर्कल ही आने वाला है, उसका इक्वेशन वगैरह फाइंड करना है। इक्वेशन का मतलब उसका जस्ट सेंटर और रेडियस। ओके, ये रहेगा अभी +2, 0 एंड दिस रे विल ओरिजिनेट फ्रॉम 0, -2। तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। रफ करता हूं मैं पूरा एरिया भी, है ना। हाँ। ओके, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क में करके आना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, सिंपल है, इजीली करके आ सकते हो। ओके, तो यार इस चैप्टर का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो सीजन 1 के अंदर बेसिकली क्या है, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट, इनके प्रॉपर्टीज, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस, वो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखो अभी पोलर फॉर्म। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म स्टडी करते हैं। फिर आएगा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 11th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, वो सब चीजें पढ़ते हैं। फिर फोर्थ पार्ट फिर से आता है, वहां पे भी कुछ ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है, जो इन सब ज्योमेट्रिकल एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के हम लोग सेकंड पार्ट पे हैं, विच इज फर्स्ट पॉइंट इज पोलर फॉर्म। स्टार्ट करें इसको भी? हाँ सर। ओके, अब तुम ये चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और इसका डायग्राम सपोज करो ये रहा, यहाँ पे कहीं पे है जेड, कोऑर्डिनेट है इसके एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करो, ये एंगल है थीटा, ये है आर, तो बेसिकली थीटा तो इसका आर्ग्यूमेंट ही हो गया, हाँ। क्योंकि हाँ। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए ही करते हो ना, आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हो, ठीक है। और आर क्या हो गया है, मॉडुलस ऑफ Z। जेड। अब तुम खुद बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर कॉस थीटा, हाँ। और वाई कोऑर्डिनेट इज आर, और Sin साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी देख लो, ये अपना फिट हो जाता है। सपोज करो सेकंड क्वाड्रेंट होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स विल बी ऑब्ट्यूस एंगल 120 डिग्री टाइप, तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने आप से नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा नेगेटिव यूज करते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्यूट हाँ। -60 डिग्री टाइप, तो तुम -60 डिग्री टाइप यूज करोगे तो कॉस में तो माइनस हट जाता है, तो एक्स हाँ। कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और साइन में माइनस बाहर आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। हो गया सेटिस्फाई यहाँ पे? हाँ सर। हाँ। हाँ। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव ऑब्ट्यूस, तो कॉस में नेगेटिव हटेगा, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल है तो दिस विल बी नेगेटिव, हाँ। हाँ। और यहाँ पे नेगेटिव ऑब्ट्यूस, नेगेटिव आउटसाइड, रिमेनिंग है ऑब्ट्यूस और साइन ऑब्ट्यूस, यानी कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही आता है, हाँ। लेकिन हाँ। नेगेटिव बाहर आ गया था तो नेगेटिव। हाँ। तो ये अपने आप से फिट हो जाते हैं हर जगह पे फॉर एनी क्वाड्रेंट। क्लियर? हाँ सर। क्लियर अभी हो जाना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया है, आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आर, Sin। साइन थीटा। इसमें से आर कॉमन, रिमेनिंग क्या है बोलो अभी, कॉस थीटा प्लस आयोटा Sin theta। थीटा। साइन थीटा। एग्जैक्टली। अभी देखो पोलर फॉर्म का यूज क्या होता है वो समझने का ट्राई करो। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई को देख के तुम्हें इसका मॉडुलस डायरेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिखता, मॉडुलस कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोगों को, विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
लेकिन इस फॉर्म को देखने से डायरेक्ट समझ में आता है कि ये इसका जो आउटसाइड जो नंबर लिखा होगा ना वही उसका मॉडुलस होता है, हाँ और कॉस में जो एंगल लिखा होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। इससे तो आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है ना हम लोग को, पहले आप क्वाड्रेंट डिनोट करते हो, फिर एक्स एक्सिस और ओरिजिन से ज्वाइन करते हो उसको, फिर टेन थीटा फाइंड करते हो। यहाँ पे डायरेक्ट दिखता है कि थीटा कितना आ रहा है, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है। ओके, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब ये भी देख लो अच्छे से। देखो यार ये मॉडुलस है, और मॉडुलस डेफिनेटली कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव। और अभी रियल लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे को, क्योंकि पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब इन इक्वेशन आ रहा है वहां पे, तो 100% रियल नंबर्स ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 आयोटा पॉजिटिव है -2 आयोटा नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। प्लस। ठीक है, ये इसके आइडेंटिफिकेशन है यार। इसके अलावा और कोई भी फॉर्म आया ना विच इज नॉट पोलर फॉर्म, सपोज करो माइनस फॉर्म आता है तो वो माइनस पॉइंट है या फिर माइनस साइन है, तो वो पोलर फॉर्म नहीं है। ठीक है, और ये भी समझ लो ये दोनों एंगल्स कैसे आने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम। और ये रियल, ऐसा नहीं होता साइन ऑफ आयोटा π/3 नहीं होता यार, समझ रहे हो ना, हाँ सर। हाँ सर। सेम एंड रियल। मतलब साइन ऑफ आयोटा π/3 ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एंगल्स है, एंगल्स तो रियल नंबर ही होते हैं। ओके, एक आइडेंटिफिकेशन और, कि आयोटा शुड बी विद साइन। साइन। ठीक है, तो जब तक ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलेगा आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब पोलर फॉर्म नहीं बोल सकते। और जब वो पोलर फॉर्म नहीं है तो मैं मॉडुलस को आर नहीं बोल सकता, आर्ग्यूमेंट को थीटा नहीं बोल सकता। ठीक है, तो अ, हाँ अगर बोल। टा कॉस के साथ होगा तो फिर उसमें 90 ऐड करके उसे साइन में कन्वर्ट कर सकते। बिल्कुल 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 करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, करने वाले हैं अभी, बस इतना नोट करो पहले। अच्छा, मैग्नीट्यूड जीरो, तो देखो वैसे भी मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो r इज इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट ओनली फॉर z इज इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिन का ही मॉडुलस जीरो है। ठीक है, बाकी हाँ। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस कुछ तो आएगा, मतलब r पॉजिटिव होता है बाकी सारे नंबर्स के लिए। z बिलोंग्स टू c, यानी कि z कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से कोई भी एलिमेंट है एक्सेप्ट जीरो, तो r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना। और जीरो भी केवल एक ही पॉसिबिलिटी के लिए होता है, z इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के बताओ इसका मॉडुलस कितना रहा होगा। 2 एग्जैक्टली, और आर्ग्यूमेंट π/3। π/3। एक पॉइंट और, जनरली हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, है ना। बाकी π/3 + 2π है तो भी करेक्ट आंसर है। मल्टीपल करेक्ट है, सारे ऑप्शंस करेक्ट है। सिंगल करेक्ट के अंदर π/3 और π/3 + 2π साइमल्टेनियसली कभी नहीं होता, लेकिन सपोज करो है तो फिर आप प्रिंसिपल करेक्ट करो।
ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो। नो सर। नहीं सर। ओके, डन। चलो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। अच्छा, तुम लोग एक चीज और समझने का ट्राई करोगे, जैसे ये है यहाँ पे ना, ये एग्जांपल देखो एक बार ठीक से, लाइक z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर? ओके, सपोज करो आपको मॉडुलस z फाइंड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं, एक है 2 और एक है दिस, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। तो जब तुम इसका मॉडुलस काउंट करोगे तो मॉडुलस तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट होता है, हाँ आर्ग्यूमेंट ऐड होता है, डिवीजन में माइनस होता है। हाँ ओके, तो यानी मॉडुलस ऑफ 2 इंटू मॉडुलस ऑफ दिस। हाँ। मॉडुलस ऑफ 2 कितना है 2 और मॉडुलस ऑफ दिस कितना आएगा, बोलो? 1 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल मॉडुलस कितना आने वाला है? 2। 2। ठीक है, वही 2। आर्ग्यूमेंट काउंट करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ पॉजिटिव रियल नंबर्स के आर्ग्यूमेंट कितने होते हैं? 0। 0, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स यहाँ पे आते हैं ना, 2 3 4 सब यहाँ पे आएगा। हाँ। हाँ। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट है 0 और इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है? पाई बाय 3। 5/3। तो टोटल आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? 0 प्लस पाई बाय 3 यानी पाई बाय 3। क्लियर? हाँ हाँ सर। भी समझ सकते हो लोग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, है ना। सिंपल ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मत करना है यहाँ पे, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज कॉस 75। हाँ, दिस इज कॉस 75। एक्चुअली ये साइन 15 है, साइन 15 होता है कॉस 75 के। साइन 15 भी मैं लिख सकता था, लेकिन बेटर होगा कि आप आयोटा को साइन के साथ में प्लेस करो, ठीक है। और ये है साइन 75। क्लियर? तो सिंपल z इज cos 75, 75 इज 15 का 5 टाइम्स, यानी कि 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 बाय पाई। बाय बाय। बाय करेक्ट, बाय। इसका पोलर फॉर्म है। हो गया पोलर फॉर्म। मॉडुलस कितना आ रहा है इसका, बोलो? 1। 5 पाई बाय 12। करेक्ट? एनी डाउट? हाँ बोलो। आपने आर्ग्यूमेंट का बताया ना, वो आइडल बताएंगे। प्रेरणा क्या बोल रहे हो? क्लियर नहीं आ रहा है आपका वॉइस। सर फर्स्ट एग्जांपल है, हाँ उसमें आपने आर्ग्यूमेंट का कुछ बताया तो वो और एक बार बताएंगे। ठीक है, वो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे अच्छा हो तो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सब समझ में आ गया ना? हाँ समझ रहा हूँ। और एक कॉम्प्लिकेट एग्जांपल लेता हूँ, उसमें बेटर तुम्हें समझ में आएगा, टेंशन मत लो, आएगा। ओके सर। बस इतना ध्यान रखो कि ये नंबर पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव, तो यही होता है मॉडुलस। यहाँ पे दोनों एंगल सेम, यहाँ पे प्लस साइन, आयोटा शुड बी विद साइन, तो यही आर्ग्यूमेंट होता है। क्लियर? ओके सर। हाँ, ये रफ कर रहा हूँ यार मैं भी, है ना, पूरा। ठीक है, उसको भी फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, जो पॉइंट बता रहा था। ठीक है, उसके पहले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। यार ये तो सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये तो आप कर ही लोगे ना। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो बताओ कितना आंसर आता है इसका। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो इसे भी। ऐसे नहीं आते क्वेश्चन यार, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म।
क्वेश्चंस कुछ और आते हैं, बताऊंगा मैं क्या आते हैं आपको। जस्ट इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल फाइंड करना है। तो आर कितना आएगा यहाँ पे बोलो? 1 करेक्ट है। वन क्वाड्रेंट आ रहा है ये सेकंड। quadrant. हाँ, हाँ। ये डिस्टेंस है √3/2 और ये डिस्टेंस है 1/2। ये एंगल कितना आ गया बोलो? 2π/3 60 डिग्री है ये एंगल, तो ये एंगल आ जाएगा 2π/2। तो आंसर आ गया आपका फाइनली 1 टाइम cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, जेड ये होता सपोज -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, अगेन इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मॉडुलस तो 1 ही आ रहा है इसका। थीटा कितना आएगा बोलो अभी? -2π/3 %, करेक्ट है। -2π/3। दिस विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह अप्लाई मत करना जो हम लोगों ने लिखे थे, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। यहाँ पे पाई ऐड होता है, यहाँ पे -पाई। तो फॉर्मूले केवल ऑप्शंस के लिए हैं, बाकी अपना माइंड यूज करो और जल्दी से आंसर बता दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अभी, यहाँ पे आएगा ये ना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया 120, बट क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 टाइम cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। डन, सिंपल। हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। z इज इक्वल टू cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अच्छा ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म है। इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अपने आप से करना। देखो रियल पार्ट है इसका 1 प्लस cos 2π/3 और इमेजिनरी पार्ट है sin 2π/3। तो मॉडुलस तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, वो भी कर सकते हो कि cos 2π/3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो सब ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंट मेथड समझ रहे हैं हम लोग इसको। तो ये है 1 प्लस cos 2 थीटा। सो व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ, मतलब 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल। बेटा वर्ड्स में याद रखा करो, बेस्ट रहता है। 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल प्लस आयोटा 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल। ओके, हाँ। इसमें कॉमन कितना आ रहा है अभी? 2 cos π/3 और रिमेनिंग है cos π/3 प्लस आयोटा साइन। 5/3 बस हो गया कन्वर्ट। यहाँ पे cos है, साइन है, प्लस है, आयोटा शुड बी विद साइन और ये वैल्यू है। तो इसका मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया बोलो? 2 cos π/3 and theta is π/3 π/3। अच्छा एक चीज और देख लेना, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और π/3 के प्लेस पे लेट्स से ये होता 7 π/3 तो भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि 7 π/3 इज एक्चुअली π/3 प्लस 2π। हाँ तो ये आपको देखना पड़ेगा, है ना? ओके, cos π/3 के प्लेस पे sin π/6 भी हो सकता है। हाँ सर। तो ये सब प्रॉब्लम कब चेक करना है आपको? कि सपोज करो तुम्हारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तुम्हारा आंसर आ रहा है 2 cos π/3 लेकिन मैच ही नहीं हो रहा है, तब तुम्हें फिर उसको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स चेक करके। समझ गए ना? हाँ सर। ओके, नोट करो इसे। बाकी यार एक चीज ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर करते हो तो मॉड आता है।
और फिर मॉड ओपन होता है इसके नेचर के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था हम लोगों ने, याद है तुम लोगों को? उसमें कॉस फिर साइन में चेंज हो गया था, फिर दोबारा से कॉस में, ये सब चीजें। ठीक है, तो वो थोड़ा देखते रहना उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सर इसका आ आएगा 2 cos 2π/3। ओके, थीटा विल बी 2π/3। और सोचो। प्रथमेश ऐसा ही आ रहा है सेम? हाँ सर। ठीक है, प्रेरणा तुम बताओ मॉडुलस ऑफ जेड कितना है इसका, बोलो। 2 cos 2 बेटा रॉन्ग आंसर है ये। सर नेगेटिव आ रहा है। सर मॉड्यूलस ना। हाँ, लेकिन 2π/3 तो ऑब्टूस एंगल होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है ये। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था हम लोगों ने कि आर शुड बी पॉजिटिव। अब यार ऐसा थोड़ी कि आर शुड बी पॉजिटिव, बस लर्न कर लो, देखना भी पड़ेगा ना आर पॉजिटिव है या नहीं है। हाँ, तो समझ गए? तो आर विल नेगेटिव वैल्यू है। मतलब ये वही वाली स्टोरी याद आ गई मेरे को, एक कि एक पैरट था, वो एक केज में था और वो फ्रीडम फ्रीडम बोलता रहता था। फिर किसी ने उसको फ्री किया तो वो पिंजरे के ऊपर बैठ गया, तभी वो फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, चेक करना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअली आर विल बी -2 cos 2π/3, करेक्ट? क्योंकि नेगेटिव को आप पॉजिटिव बनाओगे विद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। अब सुनो ध्यान से। बट सर वो पूरा चेंज हो जाएगा ना। हाँ, करेंगे, 2 मिनट रुको, दिस इज नॉट पोलर फॉर्म, 1 मिनट रुको बस। ठीक है, तो ये तो पोलर फॉर्म नहीं है, ये क्लियर है। ओके, तो अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, बेसिकली हम लोगों को इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो आप। तो ये हो गया -2 cos 2π/3, करेक्ट? फिर एक माइनस अंदर भी आएगा, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये हो गया -cos π/3 प्लस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा। या फिर एक काम कर दे, तो मैं इजी मेथड बता देता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना हम लोगों को। देखो एक मेथड तो क्या होता है ना, माइनस को अंदर ले आओ, यहाँ पे माइनस ले आओ, यहाँ पे माइनस ले आओ, फिर इस 2π/3 को इस तरीके से एडजस्ट करो कि वो माइनस बाहर आए। तो उससे बेस्ट है आप ऐसा कर लो, ये ठीक रहता है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। इसे 1 सेकंड में तुम्हें समझ में आ जाएगा। cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब प्रेरणा सुन लो यार, वो जो डाउट बता रहा था मैं वो ये था। अब इसका मॉडुलस ऑफ जेड काउंट करो। तो इसका मॉडुलस, दिस मॉडुलस और दिस मॉडुलस तीनों मल्टीप्लाई होंगे। हाँ। इसका मॉडुलस तो एज इट इज ही है। हाँ। इसका मॉडुलस कितना है? 1। और यहाँ पे भी मॉडुलस कितना है? 1। 2 cos ओवरऑल मॉडुलस कितना आ गया? -2 cos। 2π/3। -2 cos। हाँ, माइनस आएगा ध्यान। हाँ। ओके, अब एक काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो देखो मॉडुलस होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, थीटा होता है प्लस और माइनस। ओके, तो ये है एक पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर्स के थीटास कितने होते हैं, बोलो? 0। नेगेटिव रियल नंबर्स की थीटा कितने होते हैं, बोलो? 180। 180। ठीक।
अच्छा मैं इसको रिटेन में काउंट करता हूँ पूरा ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, और इसका थीटा कितना है ये बताओ। 90 डिग्री। अरे नहीं, 2π/3। हाँ बेटा ये तो पोलर फॉर्म ही है हाँ, ना, सॉरी सॉरी। ये हाँ पोलर फॉर्म है ना, हाँ हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोलर फॉर्म में है ऑलरेडी, और जिसके बाहर है 1, हाँ सर। यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, आयोटा साइन के साथ में है, तो इसका थीटा कितना आ रहा है। 2π/3। ओके, इसको एक काम करो, प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लो। तो प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए n इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो। पाई से काफी आगे निकल गया ना ये, हाँ इक्वल टू -1 पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा -π/3। बेटा हाँ वैसे भी पाई पाई ये हो गया, 2π/3 यहाँ तक आ गया, तो प्रिंसिपल वैसे काउंट करोगे ना, हाँ सर। बस आंसर आ गया आपको। हाँ सर समझ। तो फाइनली z इज इक्वल टू -2 cos 2π/3 इंटू cos ऑफ -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। एनी डाउट। सर अगेन मॉडुलस ऑफ z -2 cos 2π/3 है, करेक्ट आंसर है। और भी वो कन्वर्ट करके लिख सकता है इसको, कन्वर्ट करके कैसे वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है यार। आप 2π/3 को पाई -π/3 लिख सकते हो। ओके, हाँ कॉस हाँ ऑफ सर। पाई और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है। माइनस कॉस निगेट। थीटा, हाँ तो दिस विल बी सेम एज 2 cos π/3, करेक्ट। हाँ हाँ तो यार वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है, वो चेक करना पड़ता है फाइनली। ठीक है, काफी सारे चांसेस है कि -2 cos 2π/3 हो, लेकिन अदर भी कुछ भी हो सकता है। ओके, नोट करो इसे। सर वो मुझे z इज इक्वल टू वो स्टेप समझ में नहीं आया, मतलब वो माइनस साइन अंदर लिया ना, वो दिस इज नॉट अ पोलर फॉर्म इधर लिखा है ना लेफ्ट साइड में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके बाद से वो थोड़ा समझ में नहीं आया वो माइनस। पोलर फॉर्म इसलिए नहीं है ना क्योंकि नेगेटिव है, हाँ सर। और आपको स्टार्टिंग बताया था कि r शुड बी पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसा रेंडम माइनस से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना आप, तो हाँ साइमल्टेनियसली मैंने 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस। हाँ हाँ हाँ, अब एक मेथड तो ये कि इस माइनस को अंदर लेके आ जाओ, फिर थीटा एडजस्ट करो। बाकी मैं हाँ प्रॉब्लम क्या, वैसे कर लो, सबका सेपरेट सेपरेट मॉडुलस काउंट कर लो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, सबको सेपरेट सेपरेट आर्ग्यूमेंट काउंट कर लो, प्लस और माइनस कर दो। हाँ आर्ग्यूमेंट माइनस कब होता है, जब डिवाइड में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज लॉग के जैसे होते हैं बिल्कुल। हाँ सर। इसका मॉडुलस तो यही है -2 cos 2π/3। हाँ बेटा √3 का मॉडुलस कितना होता है, √3। हाँ सर। पॉजिटिव रियल नंबर्स के मॉडुलस एज इट इज ही होते हैं, 4 का 4 होता है, 6 का 6 होता है। हाँ हाँ, इसका मॉडुलस कितना है, -1 का, 1। और इसका मॉडुलस है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हाँ 1। तो ओवरऑल मॉडुलस आ गया, ये पॉजिटिव नंबर है। हाँ सर। एक काउंट किया थीटा, थीटा ऐड होंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के थीटा कितने होते हैं, 0। नेगेटिव रियल नंबर्स के थीटा कितने होते हैं, 180। और इसका थीटा कितना है, 2π/3। हाँ और इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2n ऐड किया इसमें, हाँ सर। बस। सर लेकिन वो -2 cos 2π/3 का मॉड्यूलस 2 cos 2π/3 होगा ना। इसका इसका नहीं, -2 cos 2π/3 का। एक मिनट, -2 cos 2π/3 का मॉडुलस क्या बोल रहे हो। हाँ नहीं नहीं सर। क्या समझ गए ना। हाँ सर। सर वो लास्ट स्टेप में आ गया, क्या लास्ट स्टेप में, वो ऊपर जो हमने -1 एडजस्ट किया था वो कहाँ गया।
अरे यार -1 तो एडजस्ट हो गया ना, ये अलग अलग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए ना, सबके अलग अलग मॉडुलस काउंट किए हैं, आर्ग्यूमेंट काउंट किए हैं, फाइनली सब कंज्यूम करके ही लिख दिया। ये समझ रहे हो भाई, फाइनली तो आपको आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस ही बताना है ना इसका। हम्म। हाँ ये माइनस वगैरह सब एडजस्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ये रफ करता हूँ मैं भी, है ना। हम्म, ओके, इसको मैं कर रहा हूँ रफ। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, वो तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। जैसे सपोज करो जेड है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियरली मॉडुलस कितना आ रहा है इसका 1, और आर्ग्यूमेंट कितना है इसका बोलो, थीटा। बेटा ये खुद एक प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ है जिसका ब्रैकेट के बाहर है 1। ठीक है, ओके। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देख रहे हैं हम लोग। सपोज करो इस तरीके से कुछ है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना, ये काम आएगा पूरा, क्योंकि पोलर फॉर्म में और क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो सारे बता रहा हूँ मैं एक साथ यहाँ पे। ठीक है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये पोलर फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। बाकी इसका मॉडुलस कितना आएगा ये बताओ। 1। हाँ, अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मॉडुलस तो 1 है, ये कंफर्म है। अब ये बताओ तुम प्लस कैसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। माइनस थीटा लिख के। माइनस के के अंदर मल्टीप्लाई। लिया। करेक्ट है, तो इसको तुम लिख सकते हो ये cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो एक्चुअली इसका आर्ग्यूमेंट जेड क्या लिखा हुआ है, माइनस थीटा। ऐसे भी समझ सकते हो, ये जेड है तो ये जेड बार है। हाँ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना आएगा, माइनस थीटा। क्लियर? हाँ सर। ये भी समझ सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट। कई बार क्या इस तरीके से फॉर्म आता है, जेड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो ये पोलर फॉर्म है क्या बोलो, नहीं, नहीं, क्या करोगे इसमें बताओ। थीटा इज इक्वल टू 90 90। माइनस थीटा 90 माइनस हाँ, 90। तो तुम ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन हाँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा। हाँ सर। ठीक है, और सुनो, एक मेथड ये भी है, ये समझने का ट्राई करना क्योंकि ये काफी इजी रहता है सोचने में। इसमें से काम करो, आयोटा कॉमन लो। क्या कॉमन लो, आयोटा। तो आयोटा कॉमन लिया मैंने। अच्छा एक सेकेंड और, इससे पहले इसका आर वगैरह लिख देते हैं ना। आर कितना आएगा इसका, ये तो कंफर्म है 1 ही आएगा, 1। क्योंकि अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यार ये समझ लेना ना, ये सब इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। और आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा था यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस। माइनस थीटा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो क्योंकि मैं ये मेथड यूज करने वाला हूँ। इसमें से आयोटा कॉमन लो, तो आयोटा कॉमन लो। तुम एक चीज समझो, इन दो फॉर्म में आप कन्वीनियंट हो। ठीक है, प्लस है या माइनस है, इसको अच्छे से देख लो। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्रॉब्लम नहीं है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा तो अभी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है, जब आयोटा शुड बी विद cos या फिर आयोटा शुड नॉट बी विद साइन, तब प्रॉब्लम आता है। इसमें
और इसमें दोनों में मॉडुलस है 1, थीटा है यहाँ पे है माइनस थीटा। क्लियर? आयोटा कॉमन लो तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और ये बन जाएगा p क्या cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ठीक है, मॉडुलस काउंट करते हैं। आयोटा का मॉडुलस कितना होता है? -1 1 होता है आयोटा का मॉडुलस। हाँ, और इसका मॉडुलस कितना है? 1 तो 1 इंटू 1 कितना हो गया बोलो? 1 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? पाई बाई 2। हाँ हाँ और इसका आर्ग्यूमेंट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ये रहा इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? माइनस थीटा। तो भी सेम आंसर आ रहा है, करेक्ट। हाँ फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं यहाँ पे, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब देखो ये भी पोलर फॉर्म नहीं है, इसको एडजस्ट करने की भी दो मेथड है, या तो तुम थीटा एडजस्ट कर दो, सोचो कुछ कर सकते हो क्या? हाँ थीटा इज इक्वल टू सोचो क्या लिखोगे, बोलो बताओ क्या लिखोगे, बताओ देखते हैं। क्या लिखोगे बताओ? ये तो कंफर्म है कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लिखना है आपको। पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ नहीं लिख हाँ सकते। पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है ना। हाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा नहीं लिख सकते आप, पाई बाई 2 माइनस थीटा भी नहीं लिख सकते, वरना यहाँ पे वो माइनस नहीं आएगा। क्या लिखोगे फिर बोलो? पाई बाई 2। क्या? 3 पाई बाई 2। हाँ, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा? प्लस थीटा। एग्जैक्टली। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा से क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो दिस विल बी प्लस sin थीटा। हाँ और साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यार ये कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 3 पाई बाई 2, सो साइन विल कन्वर्ट इनटू cos 3 पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए इसको नेगेटिव से ओपन किया। बाकी इसका एक मेथड ये भी है। अच्छा ये बताओ इसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है इसका? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। माइनस हाँ, बाकी सेकंड मेथड ये भी है कि इसमें से क्या कॉमन लोगे अभी आप? आयोटा। माइनस आयोटा कॉमन लो। हाँ माइनस आयोटा कॉमन लो तो cos थीटा और 1 अपॉन माइनस आयोटा होता है प्लस आयोटा। हाँ 1 अपॉन आयोटा is minus iota and 1 upon minus iota is plus iota। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आर माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना होता है? 1। यार तुम समझो, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं ना, उनके मॉडुलस काउंट करने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 3 का मॉडुलस 3, -2 का मॉडुलस 2, 3 आयोटा का मॉडुलस 3 और -4 आयोटा का मॉडुलस भी 4। तो माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना है? 1 इसका मॉडुलस कितना आ रहा है? 1। तो टोटल मॉडुलस तो 1 ही हो गया। हाँ आर्ग्यूमेंट काउंट करते हैं। माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना है बोलो? थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेम आंसर है। हाँ बाकी प्रिंसिपल में तुम्हें कन्वर्ट करना है तो ये लिख दो, समझ के, क्योंकि 3 पाई बाई 2 से ज्यादा हो गया ना, प्रिंसिपल आपका पाई से ज्यादा नहीं होता है वैल्यू। यस हाँ सर। तो ये ठीक है। अब यार ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें थीटा को कन्वर्ट करना ठीक लग रहा है या फिर कॉमन लेना कॉमन आयोटा कॉमन लेना ठीक लग रहा है। मेरे को आयोटा कॉमन लेना ठीक लगता है तो मैं वैसे कर लेता हूँ। आपको थीटा एडजस्ट करना ठीक लग रहा है तो आप थीटा एडजस्ट कर लो। ठीक है, दोनों मेथड करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डाउट है। एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड रुको बस। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और कवर कर लेते हैं, वैसे वो पॉइंट कुछ है नहीं। सपोज को इस तरीके से लिखा होता है माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो यार इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये। इसमें से पूरा की पूरा माइनस ही कॉमन ले लो। हाँ ठीक है, तो मॉडुलस तो 1 ही आएगा क्योंकि माइनस का मॉडुलस 1, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का मॉडुलस भी 1। हाँ आर्ग्यूमेंट कितना आएगा वो बताओ?
थीटा पाई I प्लस plus थीटा, theta. पाई प्लस थीटा। माइनस का मॉडुलस पाई होता है, बस ये है पॉइंट। हाँ क्लियर? यस तो बस ये फोर फॉर्म्स आपको माइंड में होने चाहिए। ये सिंपल सा पॉइंट है, और कोई फॉर्म इसके अलावा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी 4 फॉर्म ही बनेंगे बस। ठीक है, समय तुम्हें क्या बेटर लग रहा है, थीटा एडजस्ट करना है, कॉमन लेना? आयोटा कॉमन लेना। तो वो ही मेरे को भी ठीक लगता है, वो बेस्ट है। और वो भी केवल आपको थर्ड और फोर्थ में ही कॉमन लेना है, फर्स्ट और सेकंड तो डायरेक्ट माइंड में फिट होना चाहिए, ये थीटा ये माइनस थीटा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में भी जब तुम कॉमन वगैरह लोगे तो वो फर्स्ट और सेकंड में ही चेंज होगा। ओके, आशुतोष क्या डाउट है बताओ। सर आपने बोला ना कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का भी अगर मॉड्यूलस ले और नेगेटिव इंटीजर का भी मॉड्यूलस ले तो उस दोनों का सेम आंसर रहता है, सही मतलब बात प्लस है। 2 का। बिल्कुल तो ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन में -2 cos 2 पाई बाई 3 का मॉड्यूलस अपने -2 cos 2 पाई बाई 3 क्यों लिखा? यार तू हद तो कर रहा है यार, मतलब जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो वही वही पॉइंट पे आ गया है। समृद्धि बताओ एक बार, क्यों लिखा -2 cos 2 पाई बाई 3? क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये था कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो 2 cos 2 पाई बाई 3 था, वहां पे -2 cos 2 पाई बाई 3 आ रहा था। हाँ, 2 cos 2 पाई बाई 3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और जो मॉड्यूलस होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता, तो फिर इसलिए वो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए निगेटिव से फिर से मल्टीप्लाई किया। सही बात समझ में? तो नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ बेटा, वो 2 cos 2 पाई बाई 3 खुद एक नेगेटिव नंबर था, तो मैं उसको एज इट इज लिख सकता हूँ क्या? नहीं। इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं हम लोग बार बार। हाँ। हाँ, ये रीजन था। तो ऐसे थोड़ी है कि सारे नंबर ही पॉजिटिव होते हैं, देखना पड़ेगा ना आपको। यार तुम एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव नंबर है क्या? नहीं। नहीं है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये। हाँ, ये तुम अच्छा, ये तुम आर्ग्यू मॉडुलस बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है एक्चुअली। हम्म। चलो नोट करो इसे। बस ये स्टार्टिंग के 4 फॉर्म्स याद रखना, सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन 4 फॉर्म्स पे क्वेश्चंस होते हैं काफी सारे। अगेन इनको लर्न नहीं करना है यार, पता लगा लर्न करने बैठ गए कि इसका π/2 माइनस थीटा आता है, लर्न नहीं करना आपको, बस इतना माइंड में रखो कि आयोटा कॉमन लेते हो, काफी है। ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ।
ओके रख करो इसे अभी। सर 2 मिनट। 2 मिनट। ओके चलो ये लेफ्ट वाला रख करता हूँ ना। इन पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसका टेंशन मतलब, वो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस काफी सारे, तो तुम्हें समझ में आएगा इस चीज का यूज क्या है। मॉडुलस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, आर्ग्यूमेंट प्लस और माइनस होते हैं, इतना ध्यान रखना। माइनस कब, जब डिवाइड है बस। ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हालांकि तुम cos 2π/3 और sin 2π/3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, इजी यही है ना, लेकिन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है आपको, आपको cos और sin के फॉर्म में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो 1 माइनस cos 2 थीटा 2, 2 sin square theta by 2। हाँ बिल्कुल 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल एंड दिस इज 2 sin π/3 cos π/3। 2 sin π/3 कॉमन, रिमेनिंग है sin π/3 प्लस आयोटा cos cos pi। हाँ। देखो अब ये पोलर फॉर्म नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि इसमें आयोटा cos के साथ में, आप आयोटा कॉमन ले लो यहाँ पे। अच्छा ये भी कमेंट करो, ये तो वैल्यू पॉजिटिव है ऑलरेडी, और 2π/3 होता तब भी पॉजिटिव आता है, 2π/3 होता तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होता है। हाँ उनका कॉमन और रिमेनिंग है ये, करेक्ट। बस अब कुछ मत करो, अब इनके सबके सेपरेट सेपरेट मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट काउंट कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मॉडुलस आ गया है 2 sin π/3, आयोटा का मॉडुलस होता है 1 और इसका मॉडुलस भी है 1, करेक्ट। सर ठीक है आर्ग्यूमेंट काउंट कर लेते हैं। 2 sin π/3 पॉजिटिव रियल नंबर है, आर्ग्यूमेंट 0 आयोटा का आर्ग्यूमेंट 0 π/2 π/2 आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट बताओ, माइनस π/3। π/3 स्टार्टिंग के टू फॉर्म्स, फर्स्ट और सेकंड, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए बस। हाँ और उसमें भी केवल इतना कि वहां पे आर्ग्यूमेंट आता है थीटा और इसमें आर्ग्यूमेंट आता है माइनस थीटा, क्वेश्चन सॉल्व। अभी तो पोलर फॉर्म में चेंज कर ही लोगे ना इसको, यस तो ये पोलर फॉर्म बन जाएगा 2 sin π/3 इंटू कॉस ऑफ दिस प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं।
ये क्वेश्चन सॉल्व। आशीष तुम बताओ मॉडुलस कितना आ रहा है इसका? -2 sin 4π/3। एग्जैक्टली। तो ये नेगेटिव नंबर है। अब इसको एक फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया अभी पॉजिटिव। एक माइनस बाहर ही रखो, अंदर भी लेके आ सकते हो, माइनस चलता है, लेकिन तुम्हें फिर एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना कॉमन लोगे? माइनस आयोटा। सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फाइनली मॉडुलस ऑफ जेड, तो -2 sin 4π/3, ये हो गया अभी प्लस आयोटा है ना, इंटू 1 इंटू 1, तो -2 sin 4π/3। आर्ग्यूमेंट काउंट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव रियल नंबर है। आर्ग्यूमेंट 4π/3 0 सॉरी 4π/3 कैसे आएगा? आयोटा भी है ना, आयोटा का आर्ग्यूमेंट π/2, हाँ और इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? 3। हाँ, अभी ये काफी ज्यादा हो गया है, इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दो। तो प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बोलो? माइनस 2 माइनस -2 आपको देखना पड़ेगा वैसे कि -2π या -4π या -6π, लेकिन एक आइडिया लग रहा है कि -2π में हो जाएगा ये एडजस्ट। तो ये फाइनली आ गया है कितना? देखो 4π/3 कितना होता है? 240। 240 प्लस 90 कितना होता है? तो 3 330 3 तो एक्चुअली -40 डिग्री आना है। हाँ माइनस हाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको पोलर फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। -2 sin 4π/3 इंटू कॉस ऑफ -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। सिंपल है। तो ये था पोलर फॉर्म, हो गया पोलर फॉर्म। एप्लीकेशन है काफी सारे, वो भी आएंगे, बाद में आएंगे। आइलर फॉर्म जब हो जाएगा उसके बाद आएंगे फिर वो। ठीक है, रफ करता हूँ इसे अभी मैं। एक क्वेश्चन ये करो,
सर वो 10 पाई है। नहीं बेटे, जस्ट 10 है, जस्ट 10। r इज इक्वल टू 1 to 10। अरे ये पाई बोल रहे हो क्या यार, कैसी बात कर रहे हो, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। हाँ। हाँ, तो ये मल्टीप्लीकेशन, जैसे सिग्मा समेशन का सिंबल होता है वैसे ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है। इसका मतलब अब सबसे पहले कैलकुलेट करोगे cos 1 प्लस आयोटा साइन 1 मल्टीप्लीकेशन विथ cos 2 प्लस आयोटा साइन 2, फिर मल्टीप्लाई cos 3 प्लस आयोटा साइन 3, फिर मल्टीप्लाई cos 4 प्लस आयोटा साइन 4, और सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई cos 10 प्लस आयोटा साइन 10। अच्छा, मेरे को आप ये बताओ इन सबका ओवरऑल मॉडुलस कितना आएगा? 1। 1, क्योंकि सारे मॉडुलस 1 है, सब मल्टीप्लाई होंगे, और आर्ग्यूमेंट ऐड करोगे। हाँ। हाँ। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट कितना आ गया फिर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10। 10। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऐड होते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 अपॉन 2 इंटू 11, करेक्ट? 55। 55। इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लो, अभी करो प्रिंसिपल में कन्वर्ट। कितना है नेगेटिव पुट करोगे, देखते हैं। सर 55 माइनस 17 पाई। 55 माइनस 17 पाई। हाँ। ओके, देखते हैं। तो 55 माइनस 53.38 आ जाएगा ये। सर 55 हाँ। 16 पाई। बेटा 17 पाई तो कर ही नहीं सकते ना, लेकिन क्योंकि 17 पाई तो पाई का इवन मल्टीपल नहीं है ना। हाँ। हाँ। हाँ, तो सर 18 पाई सर। हाँ 18 पाई। 18 पाई पे जाना पड़ेगा, तो ठीक है, इवन मल्टीपल ही करते हैं। प्रेरणा, तुम कुछ बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी 55 माइनस 16 पाई। नहीं बेटे, 16 पाई नहीं आएगा। तुम समझो, वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3.14। हाँ ओके ओके सर। 16 पाई यूज करोगे तो वो 3.14 से ज्यादा आने वाला है। हाँ, तो हाँ फाइनल आंसर आएगा 55 माइनस 18 पाई। आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है ना, ये -3.14 टू +3.14 होता है। ओके, डन। हाँ। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एलर फॉर्म। इसको एलर भी बोलते हैं, यूलर भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इनके फादर की खुलर की फैक्ट्री रही होगी तो उन्होंने यूलर बोला बोला कूलर का बेटा यूलर। ठीक है, यूलर फॉर्म काफी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यूलर फॉर्म क्या होता है? जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर तुम्हें x के फॉर्म में बताता हूँ तो तुम्हें ज्यादा ये कन्वीनियंट फील होगा। cos x प्लस आयोटा साइन x, अगेन इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, प्लस साइन है, आयोटा शुड बी विद साइन। ये लिखूं मैं फिर से सारी चीजें? लिखता हूँ, प्लस आयोटा शुड बी विद साइन। तो इस एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा x। ठीक
ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब कहीं पे टू द पावर आयोटा एक्स है तो यू विल राइट cos x प्लस आयोटा sin x, और कहीं पे cos x माइनस, चलो वो बाद में देखते हैं ना, अभी इतना देखो, cos x प्लस आयोटा sin x है तो यू कैन राइट e टू द पावर आयोटा x, और e टू द पावर आयोटा x है तो उसको आप लिख सकते हो cos x प्लस आयोटा sin x। ये दोनों सेम है। ये आता कहाँ से है प्रूफ? एक्चुअली 12th में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट्स, तो वहां पे क्या होता है, सारे फंक्शंस के आप एक्सपेंशन करते हो, मतलब sin x जो होता है ना, इसको आप पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना सीखते हो वहां पे, ठीक है। वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं एक्चुअली। अब ये कैसे है ये मैं वहीं पे बताऊंगा, है ना, लेकिन ये आता है ऐसा, ये देख लो। sin x होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ऐसे ही कंटिन्यूस मूव करता है। तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस है, सारी पावर्स ऑड है, जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल है, एक पावर 1 तो 1 फैक्टोरियल। ये कैसे आया ये तुम्हें मैं वहीं पे बताऊंगा, ठीक है। अब इतना समझो, ये यूज क्या होता है वहां पे, कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और पॉलिनोमियल्स का कंपैरिजन करना होता है हम लोगों को। तुम लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा कि x बहुत स्मॉल है तो sin x को x लिख देते हो, हाँ हाँ ऐसे ही लिखते हैं, वो ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि x बहुत स्मॉल है तो x क्यूब x टू द पावर 5 x टू द पावर 7 तो और ज्यादा स्मॉल हो गया ना, हाँ इन सबको नेगलेक्ट कर देते हैं और sin x किसके इक्वल आ जाता है, X। हाँ, तो यही पे आता है एक्चुअली वो, ठीक है। ये एक्सपेंशन कैसा है वो मैं वहीं पे बताऊंगा, ठीक है, लिमिट्स में। अभी इतना देख लो, ये आता है यहाँ पे। ऐसे ही cos x का भी एक्सपेंशन होता है, वो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 फैक्टोरियल। माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। क्लियर? यस। ऐसे ही e टू द पावर x का भी एक्सपेंशन होता है, काफी सारे एक्सपेंशंस होते हैं, log के भी एक्सपेंशंस होते हैं, इनवर्स के भी एक्सपेंशंस होते हैं, कई सारे एक्सपेंशंस होते हैं, तो उनमें जो अभी यूजफुल है वो हम लोग देख रहे हैं। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है ये, इन सब के प्रॉपर डेरिवेशंस है और काफी इजी डेरिवेशंस होते हैं इन सब के, है ना, लेकिन अभी कोई यूज है नहीं उन चीजों का, ठीक है। ये होता है e टू द पावर x का एक्सपेंशन, ठीक। अब तुम ये पॉइंट समझो, है ना। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें जस्ट ये कंपैरिजन करना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos x प्लस आयोटा, sin x sin x हाँ, मतलब cos x को और sin x को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, और e टू द पावर क्या लिखा हुआ है, iota x iota x मतलब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, iota x हाँ, तो वो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही आते हैं, एज इट इज सेम आते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, रुको, मैं e टू द पावर आयोटा x ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो e टू द पावर आयोटा x के लिए आप क्या करोगे, x के प्लेस पे यूज करोगे आयोटा x, तो दिस विल बी 1 प्लस आयोटा x। ये आयोटा x जैसा लग रहा है ना, आयोटा x, ठीक है, आयोटा x, ओके। x के प्लेस पे आयोटा x पुट करो, कितना आएगा बोलो, minus x square upon 2 factorial हाँ, ये कितना आएगा बोलो, minus iota x upon 3 factorial आयोटा x क्यूब, ये कितना आएगा बोलो, x raised to 4 upon 4 factorial हाँ। अब सुनो, cos x प्लस आयोटा sin x, यानी इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सोचने का ट्राई करना, लिख नहीं रहा हूं मैं, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा x। क्लियर? हाँ हाँ यहाँ पे टर्म आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये रहा। यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये रहा। यस। फिर ये आएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये टर्म है। आगे भी बहुत सारे टर्म आएंगे। हो गया प्रूफ? हाँ सर या और टर्म लिख के बताओ 10 टर्म्स लिख के दिखाऊं? नो सर नहीं नहीं ठीक है, तो ये ध्यान रखना, e टू द पावर आयोटा x यू कैन राइट cos x प्लस आयोटा sin x। तो बड़ी अजीब बात है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? ओके, और समझो, ठीक है, कहीं पे ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली अभी 3 फॉर्म्स हो गए टोटल। एक हो गया स्टार्टिंग x प्लस आयोटा y, यही बनता है ये फॉर्म r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, वेयर r इज मॉडुलस, थीटा इज आर्गुमेंट। और इसको ही आप फिर ये भी लिख सकते हो r इंटू e टू द पावर आयोटा। थीटा थीटा अगेन यहाँ पे जो x है वो रियल नंबर होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल नंबर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज एंगल,
हाँ ओके, तो ये रियल नंबर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये एंगल है। करेक्ट। अब हाँ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के लेफ्ट में जो नंबर लिखा होता है ना वो मॉडुलस होता है, हाँ यदि वो पॉजिटिव है तो। हम्म। ऐसे ही e टू द पावर आयोटा x के लेफ्ट में यहाँ पे जो नंबर है वो इसका मॉडुलस है। ओके हाँ ठीक है, ये नोट करो। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। e टू द पावर एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे x के प्लेस पे एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। बताऊंगा मैं सारी चीजें, टेंशन मत लो। अभी 10 मिनट्स और पढ़ लेते हैं ना, ये कंप्लीट हो जाएगा एलर फॉर्म भी। गौरी 10 मिनट्स और पढ़ लेते हैं, ठीक है। गौरी को बोलना पड़ता है, इसको खाना वगैरह बनाना होता है घर पे। नहीं ठीक है, कुछ और काम करना होता होगा, कपड़े वगैरह। चलो ये रफ करें अभी पूरा। हाँ सर। हाँ सर। ये कैसे आता है ये बताऊंगा मैं वहीं पे ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, वहां से निकल के आते हैं सारे एक्सपेंशंस। कोई और डाउट है आशुतोष वगैरह किसी को तो बोलो। नहीं सर। चलो ओके डन। ओके अभी सपोज करो कहीं पे इस तरीके से z इज इक्वल टू 3 e टू द पावर आयोटा 4। क्लियर। तो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ z है दैट इज 3। एंड आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है बोलो इसका। 4। प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है तो यू विल लेट 4 माइनस 2 पाई, यानी कि 4 माइनस 6.24 और 4 माइनस 6.24 हो गया माइनस 2.24, तो ये माइनस 3.14 के अंदर ही है। करेक्ट। हाँ। हाँ ठीक है। अब समझो जैसे ये लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा लेट्स से 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे मॉडुलस कितना है बताओ। 2। और यहाँ पे थीटा कितना आएगा वो बताओ। अगेन देखो ये वही वाली बात होगी बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टू द पावर आयोटा 3। तो मॉडुलस काउंट करने के लिए अलग अलग मॉडुलस काउंट करके मल्टीप्लाई कर दो, आर्ग्यूमेंट काउंट करने के लिए सेपरेट सेपरेट आर्ग्यूमेंट काउंट करके ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो। -2 का आर्ग्यूमेंट कितना होता है 5 हाँ, और e टू द पावर आयोटा 3 का आर्ग्यूमेंट कितना है 3। 3। 0
ये आंसर आ गया 5 + 3 नहीं है समझ? हाँ समझ अरे पोलर फॉर्म ही तो है यार, ये रहे पोलर फॉर्म जैसे ही तो है सेम। यस सर बस हो गया। आप तुम्हें प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है तो -2 पाई कर दो। ठीक है। सर ये ठीक समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया इसमें, क्या डाउट है बताओ? सो आर्ग्यूमेंट निकालना। तुम एक चीज समझो यार सभी लोग, पहले तो हर चीज को मेरे ऊपर, हर चीज के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहा करो कि मैं 10 बार बोलूंगा तब तुम्हारे दिमाग में फिट होगा। थोड़ा अपना दिमाग भी चलाया करो साथ साथ। भाई ये पोलर फॉर्म ही जैसा है ना, ये -2 है और ये cos3 + आयोटा sin 3 है। तो cos3 + आयोटा sin 3 का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? 3। माइनस का आर्ग्यूमेंट कितना होता है? पाई। हाँ तो हो गया ना पाई + 3। हाँ सर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो आर्ग्यूमेंट विल गेट एडेड। ओके। हाँ हाँ, और मॉडुलस की बात करते हैं। e⁻ आयोटा 3 का मॉडुलस कितना होता है? 1। हाँ सर। cos3 + आयोटा sin 3 का मॉडुलस कितना होता है? 1 1। और -2 का मॉडुलस कितना होता है? 2 2 2 × 1 कितना होता है? 2 बस। 2 हाँ, तो कहीं पे e⁻ आयोटा थीटा है, थीटा रियल, तो इसका मॉडुलस कितना है? 1। अरे ये cos थीटा + आयोटा sin थीटा ही है। हाँ हाँ सर आर्ग्यूमेंट कितना है इसका? थीटा हाँ, तो ये पोलर फॉर्म जैसे ही है यार, सेम। सर। अब हाँ सर जैसे एग्जांपल होता है, सपोज ये एग्जांपल होता है z = 1 + आयोटा e⁻ पाई 3 आयोटा कुछ भी लिख लो -π/3 आयोटा। ठीक है, इसे ये क्वेश्चन इतना लिखते काफी है। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख लो। sin π/3 + आयोटा cos π/3, ये भी लिख लेते हैं। आपको काउंट करना है मॉडुलस, तो सबके मॉडुलस मल्टीप्लाई कर दो। 1 + आयोटा का मॉडुलस बोलते जाओ, √2। e⁻ आयोटा पाई का मॉडुलस 1। 1 यहाँ पे 1 देखो ढंग से। 3 आयोटा का मॉडुलस 3 3 e⁻ आयोटा π/3 का मॉडुलस 1 sin π/3 + आयोटा cos 3 आयोटा cos π/3 का मॉडुलस। 1 टोटल मॉडुलस हो गया है √2 3। थीटा काउंट करते हैं। 1 + आयोटा का थीटा π/4, e⁻ आयोटा पाई का थीटा, पाई 3 आयोटा का थीटा, e⁻ -π/3 आयोटा का थीटा। -π/3 अब इसका थीटा डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसमें से पहले आयोटा कॉमन लोगे, हाँ फिर ये बनेगा ये। आया समझ? हाँ तो नहीं बताया डायरेक्ट, तो पोलर फॉर्म नहीं था वो, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं बता सकते उसका थीटा। आयोटा का मॉडुलस और दिस का मॉडुलस -π/3 बिल्कुल करेक्ट है। बस ये आंसर आ गया। ठीक। ओके, लास्ट एग्जांपल। z = a e⁻ b। फाइंड r at theta if, फर्स्ट क्वेश्चन, a = 2 b = 3। बोलते जाओ क्या आंसर है। r = 2 2 theta = B और 3
सेकंड क्वेश्चन, हाँ a is equal to -2 and b is equal to -3. अभी r is equal to बताओ, 2 2 r is equal to 2 theta is equal to -3 -3 pi pi -3. हाँ हाँ भाई -2 की वजह से भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट आ गया यहाँ पे, हाँ हाँ नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। -2 के कारण भी -1 एक्स्ट्रा हो गया ना, -1 का आर्ग्यूमेंट पाई होता है. थर्ड क्वेश्चन, a is equal to 2 iota, b is equal to 3. अभी बताओ r कितना है r is equal to 2 2 और थीटा इज इक्वल and theta is equal to 3 करेक्ट. फोर्थ पॉइंट, a is equal to, सिंपल ही है, टफ नहीं कुछ इसमें. a is equal to 1 plus iota and b is equal to let's say -3. अभी बताओ r is equal to, रूट 2 हाँ, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 -3. 5/4 -3 हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुको. फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 2. अब ये थोड़ा सोच समझ के बताना है ना. b इज इक्वल टू 3 आयोटा. अब बताओ r is equal to 2 और and theta is equal to pi by 2 plus 3. नहीं, और सोच के बताओ. pi -3 नहीं, बोला था यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए, बोला था. -3 नहीं, यहाँ पे रियल नंबर आना चाहिए, बोला था. हाँ पॉजिटिव नेगेटिव है 0. अब सुनो, तुम a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 आयोटा पुट करते हो तो z बिल b क्या होगा, z बताओ. 2e power power -3. -3 तो जस्ट 2/EQ भी लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ तो ये तो खुद कैसा नंबर है. positive तो r कितना है इसका, 2/EQ. थीटा कितना है. इसलिए बोल रहे थे बार बार कि वहां पे रियल नंबर आना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा वरना. समझ गए? हाँ सर. बिल्कुल नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, नोट करो. सर आर्ग्यूमेंट ई भी हो सकता है. आर्ग्यूमेंट ई बिल्कुल नहीं. एक सेकेंड, आर्ग्यूमेंट ई बोल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है आर्ग्यूमेंट ई, क्या प्रॉब्लम है. ई का वैल्यू कितना है, 2.71. हाँ तो 2.71 का मतलब हो गया ग्रेटर देन पाई बाई 2. हाँ तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, हाँ आर्ग्यूमेंट ही आ सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट आपका फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से लेके 3.14 समझ गए ना बेटे? हाँ हाँ सर. बिल्कुल आ सकता है. कोई भी नंबर आ सकता है, e/2 भी आ सकता है, π/2 भी आ सकता है. Okay. हाँ, लेकिन उसका डिग्री से फीलिंग नहीं आएगा, रेडियन में फील करोगे तो आ जाएगा. रेडियन क्या होता है, नंबर्स होते हैं. हाँ जैसे तुम इस चीज को समझो, पाई का मतलब कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री. हाँ यानी 3.14 का मतलब होता है 180 डिग्री. हम्म
तो 1 का मतलब ऑलमोस्ट होता है 180 डिग्री अपॉन 3.14 यानी कि 57 डिग्री। हाँ सर। तो ई का मतलब हो जाएगा 57 इंटू 2.7 कितना आएगा? 104 से ज्यादा होगा। हाँ ये आ गया 150 डिग्री हो 153 डिग्री हो गया ये। हाँ हाँ। उसको नोट कर लेना। तो ध्यान रखना यहाँ पे बी शुड बी रियल, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा वो क्वेश्चन में ही देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ये नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ते हैं। हो गया। ओके ठीक है, कल आयलर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आयलर फॉर्म और ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये पढ़ेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि मॉडुलस प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होता है। हाँ तो प्लस माइनस में मॉडुलस का क्या करेंगे हम लोग, वो होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है हाँ सर। चलो फिर ओके, इतना ही पढ़ते हैं आज। कोई डाउट है शीट वगैरह में? चलो तुम लोग खाना वगैरह खा लो अभी, है ना, फिर बाद में करते हैं वो, ठीक है? हाँ। तुम लोग को कुछ काम वगैरह भी। ओके फिर मीटिंग एंड करता हूँ मैं। हाँ। हाँ ठीक है, डाउट वगैरह फिर कल डिस्कस करते हैं अलग से टाइम निकाल के। ठीक है चलो ओके बेटा बाय।